हेलो छात्रों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कक्षा 12 का। मैं अवकलन स्टार्ट करूँगा। अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम सीट जो एग्ज़ामिनेशन का जो आ गया है स्कीम, तो उसके लिए तो अभी मैं मैराथन क्लास बनाऊँगा कक्षा 12 के लिए। अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट से, और ये बुक है हमारे पास एक बालाजी प्रकाशन का, आप इसको देख सकते हैं, और डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर। इस बुक को मैं पूरा सभी चैप्टर को सवाल बाय सवाल मैं पूरा अपलोड कर दूंगा फ्री में सभी छात्रों के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं 2 से 4 चैप्टर अपलोड कर रहा हूं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप कमेंट में कह सकते हैं। आज मैं अपना पहला क्लास लेके चलूँगा अवकलन का, और समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। अवकलन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं उसमें का जो बेसिक फार्मूला है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, और फिर आगे प्रश्नावली 8.1 की तरफ पहुंचेंगे, जिसका नाम है निहित फलनों का अवकलन। तो सबसे पहले हम अवकलन का सूत्र लिख लेते हैं कि थोड़ा सा जो स्टार्टिंग पॉइंट में हम सूत्र लिख लेंगे तो हमको आसानी होगी पढ़ने में। तो अवकलन का जो सूत्र है, जो बेसिक सूत्र, अवकलन का सूत्र, जो छोटा मोटा जो फार्मूला है हम लोग उसको लिख लेते हैं कि तभी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसका पहुँचते हैं बेसिक फार्मूले पे, और इसका पहला फार्मूला होता है, और मैं निकाल के भी थोड़ा सा बताऊंगा, y इज इक्वल टू यदि x की पावर n हो, y इज इक्वल टू x की पावर n हो, तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो सूत्र निकल के आएगा d/dx, क्योंकि यहाँ x रहेगा तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, यहाँ y रहेगा तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ जो भी गिनती रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे। यहाँ हमने x लिया है x के पदों में, तो यहाँ अवकलन करेंगे d/dx, और यहाँ से y का यदि वैल्यू रख देंगे तो यहाँ है x की पावर n। तो यहाँ से पहला सूत्र हम लोग का निकल के आएगा, यदि x के पावर में कोई संख्या हो तो हम उसको कैसे हल करेंगे, वह संख्या n नंबर को दिखाएगा, n आ जाएगा आगे, और उसी संख्या में से हम एक को घटा देंगे। जरूरी नहीं है कि वहाँ संख्या ही हो, शायद ABCD चर के रूप में पावर भी हो सकता है। तो जो भी यहाँ इसके ऊपर में होगा वो आगे चला आएगा, और उसी में से एक घटा देंगे, ये हो जाएगा अवकलन। अगर हम दूसरे सूत्र की बात करें तो y इज इक्वल टू दे दिया जाए अचर पद, या तक पहुँचे y इज इक्वल टू ई की पावर x हो, तो हमेशा e d/dx इक्वल टू d/dx e की पावर x, e की पावर x का अवकलन हमेशा e की पावर x ही होगा। यहाँ यदि हम तीसरे सूत्र की बात करें, y इज इक्वल टू a की पावर x, तो यहाँ से हमारा फार्मूला निकल के आएगा d/dx इक्वल टू a की पावर x इंटू log e बेस a, बेस e की पावर a। ये 3 फार्मूला हमारे बेसिक हो गए। पहला x की पावर यदि n रहेगा हमारे पास तो इस्तेमाल कर पाएंगे, n आगे चला आएगा, x उसी n में से हम एक को घटा देंगे। दूसरा फार्मूला e की पावर यदि x है तो उसका जो अवकलन होगा e की पावर x ही होगा। तीसरे की अगर बात करेंगे y बराबर a की पावर x, तो इसका सूत्र हो जाएगा a की पावर x इंटू लॉग बेस e की पावर a। इसी तरीके से अगर हम चौथे सूत्र की तरफ बात करें तो इसका चौथा सूत्र हो जाएगा, यदि y इज इक्वल टू लॉग x हो, यदि y इज इक्वल टू लॉग x हो, तो यहाँ से निकल जाएगा d/dx, d/dx log x। तो हमेशा log x का जो अवकलन होगा वह 1/x होगा। छात्रों, यहाँ जो बेसिक में फार्मूला लिखा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 फार्मूले होंगे। अगर ये 14 से 15 फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अवकलन सिखा ले जाऊँगा। अगर फार्मूला नहीं याद होता है तो सवाल लगाते लगाते प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, उसका चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन आप प्रयास करिए कि उसको 4-5 बार लिख के हम उसको याद कर लें। आगे हम फार्मूले की तरफ पहुँचते हैं। अगर 5वें फार्मूले की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू log x हो गया। अगर अब हम बात करेंगे यहाँ
साइन एक्स की। अगर हम यहाँ बात करेंगे साइन एक्स की, तो साइन एक्स का जो भी हमारा अवकलन होगा डी बाई डी एक्स, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में है, वाई यहाँ वाई की वैल्यू है तो यहाँ वाई रख लेंगे, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो इसका जो होगा हमारा अवकलन साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। छठे फार्मूले की बात करें, थोड़ा सा अभी हम डायरेक्ट करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स का अवकलन देखें, एक बात याद रखिएगा, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से जिसके आगे सी रहेगा उसका आंसर माइनस में जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। कॉस एक्स का जो होगा अवकलन वो हो जाएगा साइन एक्स। तो अगर हम बात करेंगे 7वें फार्मूले का, तो डी बाई डी एक्स टैन एक्स की बात करें तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। छात्र सभी चाहेंगे कि इनको सूत्र की ज़रूरत है, तो मैं ये भी चाहूँगा कि यह सूत्र को स्क्रीनशॉट ले लें, कि अभी जब मैं सवाल आप लोगों को बताऊँगा तो आपको समझ में आने लगेगा। तो ये सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे और भी फार्मूला को अभी बताते हैं और उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बिना फार्मूला का तो चैप्टर अधूरा ही है। तो आगे पहुँचते हैं, हम tan x तक लिख लिए थे। अगर आगे हम अगले फार्मूले की बात करें तो d बाई डी एक्स हो जाएगा कोसेक एक्स। यहाँ देखिए फिर आ गया c, तो c दे के जाएगा माइनस, तो इसका अवकलन होगा कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो d बाई डी एक्स सेक एक्स का फार्मूला की यदि बात करें तो हो जाएगा यहाँ सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अगर अगला फार्मूला 10 नंबर का फार्मूला का बात करें तो d बाई डी एक्स, यदि आप कॉट एक्स का अवकलन करेंगे तो ये c है तो माइनस दे के जाएगा, और इसका अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये छात्र अगर सूत्र 10 ठे याद रखेंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि ये चैप्टर आपको आसान तरीके से समझा पाऊँगा। अगर एक चीज़ और, जो भी सभी छात्र तो कक्षा 10 का त्रिकोणमिति पढ़ के आए ही हैं, यदि जिस भी छात्र को त्रिकोणमिति का फार्मूला ना आता हो, मैं इसके पहले वीडियो बना लिया हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जिस भी छात्र की त्रिकोणमिति बेहतर हुई तो अवकलन समाकलन मिलके 45 से 50 नंबर का पूरा इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। तो आप प्रयास करिए कि जो 10 में फार्मूले थे कुछ त्रिकोणमिति के, उसको आप याद कर लीजिए, तो और सवाल इजीली से हम लगा पाएंगे। तो हम एक वीडियो डाल दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी का जो केवल 12 का फार्मूला है मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, तो आप उसको आगे याद करते रहिएगा। आगे और भी फार्मूले की मैं बात करूँ तो होता है फर्स्ट बाई सेकंड, वो तो थोड़ा सा बाद में लिखाऊंगा। मैं अभी इसी में लिखा दे रहा हूँ 6 फार्मूला और। तो 11 नंबर का फार्मूले का बात करें तो अगर d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, अगर इन्वर्स में सूत्र आएगा अवकलन का तो साइन इनवर्स एक्स का सूत्र हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर अगला सूत्र की बात करें तो d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसमें यहाँ माइनस आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फार्मूले की बात करें तो d बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एक्स, सूत्र हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 6 फार्मूले इसके हैं इनवर्स के, तो हम आगे लिखाते चल रहे हैं। अगला फार्मूला हो जाएगा d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो 1/x √x स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ माइनस होता है। अगर सेक के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें सेक इनवर्स x इक्वल टू तो 1/x √x स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारे पास सभी फार्मूले हो गए। आप इसको नोट कर लीजिए, और मैं ये पूरी बुक आप लोगों को तो ये भी फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ले ही लीजिए, क्योंकि बिना स्क्रीनशॉट का तो काम नहीं चलेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। और 2-3 फार्मूला और लिखा देता हूँ मैं, सीधे उसके बाद चैप्टर में हम प्रवेश कर जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा और भी फार्मूला है उसको भी मैं लिखा दूं। 14 हो गया। अगर 15 नंबर का फार्मूला की बात करेंगे तो d/dx, यदि सेक इनवर्स का आप अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/x√x² माइनस का 1। इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ें तो अभी आगे वाले चैप्टर में आएगा, लेकिन यहाँ सूत्र लिखा ही रहा हूँ तो दो सूत्र और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फलनों का गुणनफल के रूप में अगर अवकलन करना हो तो फर्स्ट इंटू पहले वाले को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकेंड। तो इसका अगर सूत्र निकालेंगे तो फर्स्ट वाले को होल्ड करेंगे, d/dx दूसरे वाले का भाई अवकलन कर देंगे, फिर प्लस सेकेंड को होल्ड करेंगे d/dx और फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। इस क्रम में ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड में लगने वाला फार्मूला। इसी तरीके से एक बता दे y फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसी तरह से 17 नंबर फार्मूला की बात करें, अगर ऊपर कोई पद आए और नीचे, तो इसको फर्स्ट बाई सेकेंड के रूप में यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो अगर हम अवकलन करना चाहेंगे तो हो जाएगा d/dx, सेकेंड को होल्ड कर देंगे d/dx फर्स्ट का अवकलन माइनस, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट को होल्ड करेंगे d/dx सेकेंड का अवकलन। इसी क्रम में नीचे अगर बात करें तो सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ये अभी रिसेंटली आगे 8.1 आज अभी इस्तेमाल करेंगे हम चैप्टर को, आगे 8.2 या 8.3 में कहीं ना कहीं ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल होने लगेंगे। तो मैं फार्मूला लिखा ही रहा था तो इसी क्रम में सोचा कि आपको ये लिखाई देता हूँ। ये भी स्क्रीनशॉट ले लें और मैं सीधे प्रस्थान करता हूँ सवाल के साथ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पहले सवाल की तरफ पहुँचते हैं। पहला सवाल है 8.1 का। ये मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT बेस्ड, बालाजी की बुक है, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। और रिसेंटली हमारे इधर जो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से मैं रहने वाला हूँ तो मैक्सिमम कॉलेजों में यही बुक चलती है। और NCERT जो पेपर आती है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा सवाल इसमें है, लेकिन बेहतर है। तो मैं यही बुक को प्रीफर करूँगा कि मैं यही बुक पूरा पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो भी छात्र जो भी बुक पढ़े उससे कोई अंतर नहीं है, 2-4 सवाल का अंतर हो जाएगा, लेकिन बेसिक फार्मूले और विधि तो वही लगनी है, आप चाहे प्रकाशन कोई भी पढ़ते हो। इसीलिए मैं अब पहले सवाल की तरफ पहुंचता हूं। तो y पहुंचते हैं x⁵ मैं सबसे पहले छोटे सवाल की तरफ, कुछ एक्सरसाइज में मैं सवाल भी बना दूंगा इजी वाला कि मैं उसमें समझा पाऊँ। ये पहला सवाल है, इसका अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ अवकलन करने पर तो ये लिखना पड़ेगा आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो भी यहाँ रहेगा उसके रिलेटिव हम उसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा d/dx x⁵। यहाँ आप देख रहे होंगे कि पहला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, x⁴n था, n आगे आ जाएगा, उसी में से घट जाएगा, ये हो जाएगा अवकलन। आप देखेंगे कि यहाँ x है और यहाँ n के रूप में 5 काम कर रहा है। अभी मैं आपको लिखाया हूँ तो यहाँ हो जाएगा आपका, और जो भी यहाँ x के ऊपर पावर में रहेगा वो आगे आ जाएगा ऐसे ही, और उसी में से 1 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5x⁴। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़े दूसरे सवाल की तरफ, तो याद रहे कि x⁴ में कुछ भी होगा वो आगे आ जाएगा, उसी में से 1 घट जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फुल एज ए होल नंबर आए, शायद भिन्न के रूप में भी आ सकता है। तो मैं एक सवाल बनाता हूँ भिन्न के रूप में, और ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस के रूप में इसकी घात रहे, धनात्मक रहे, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो मैं एक धनात्मक लिया हूँ, एक ऋणात्मक लूँगा, और एक भिन्न के रूप में, एक कड़ी के रूप में, और सभी तरीके से एक एक सवाल को मैं रिवीजन करके आगे पहुँचता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ आ जाए हमारा पावर 2/3, 2/3। अब इसका अवकलन करना हो तो y बराबर हमारे पास सवाल है x⁴ तो मैं बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूँ कि कोई चीज़ आपका छूटे नहीं। तो अब यहाँ अवकलन करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें भी यही वाला फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा x⁴n वाला, क्योंकि अभी
अभी तो बोला हूँ कि x की पावर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्न के रूप में भी हो सकता है, और करड़ी तो आप जानते ही हैं कि करड़ी को हम भिन्न के रूप में बदल के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जब हम लगाएंगे तो d/dx हो जाएगा, ये x की पावर n है तो n हमेशा आगे चला आता है, तो हम एक लाइन थोड़ा सा इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये n का काम करेगा 2/3, तो सबसे पहले आगे आ जाएगा और उसी में से हम घटा देंगे 1, और यहाँ छोटा सा जाएगा भिन्न बन जाएगा x की पावर 2/3 और -1। इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 आप देख रहे होंगे कि यहाँ बना ले रहा है एक भिन्न। तो जब भिन्न बना ले रहा है तो 2/3, और देखिए हर बराबर कर लेंगे कि हर बराबर है नहीं, तो 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3। हम थोड़ा सा बेसिक करें, पूरा दिखाई दे रहा है, 2 1 कम 2 और इधर 3 1 कम 3, और नीचे का गुणा नीचे से कराएंगे तो हो जाएगा 3 1 कम 3। फाइनली हमारे पास बचेगा 2/3। x की पावर 3 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो 3 माइनस का है और 2 प्लस का, इसीलिए घटाते समय चिन्ह हमेशा बड़े वाली संख्या का लगता है, तो इसीलिए यहाँ बचेगा -1/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सभी छात्र प्रत्येक सवाल का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे कि उनको आसानी होगी कि बाद में वो नोट्स बना पाए। तो ये 2 सवाल का आप नोट्स बना सकते हैं, एक हो गया x की पावर 5 के रूप में और एक भिन्न के रूप में। अभी मैं जब बताऊंगा आपको, जब पावर माइनस का होगा तब कैसे इस्तेमाल करेंगे, सेम यही फार्मूला का, और डाउट में नहीं रहना। सूत्र जिसको याद है वह छात्र बेहतर तरीके से समझ के चल सकता है। अगर तीसरे सवाल की हम बात करें तो शायद इस रूप में भी आ सकता है, y की पावर y इक्वल टू x की पावर -5। अब यहाँ से y अवकलन करना 5 नहीं, जिसकी इच्छा हो जो भी ले सकता है, सवाल में कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पावर माइनस में होगा। तब कैसे करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा d/dx इक्वल टू d/dx x की पावर -5। हमें इस माइनस से नहीं डरना है, अपना प्रोसेस बाय प्रोसेस लगाते चलेंगे और सवाल ऑटोमेटिक आगे बढ़ता चलेगा। यहाँ पहला सूत्र फिर से इस्तेमाल होगा x की पावर n के रूप में, तो x की पावर n के रूप में जो भी रहेगा हम उसको आगे ले लेंगे, तो -5 आगे आ जाएगा। x की पावर -5 -1 तो होना ही है क्योंकि ये सूत्र में ये कह रहा है, तो यहाँ हमने 1 घटा लिया। तो आपको पता है कि माइनस भी जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है, तो -5 -1 मतलब -5 -1 हो जाएगा -6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया माइनस वाला। शायद छात्र और भी डाउट में रहे, इसी तरीके से एक और भी मैं सवाल ले रहा हूँ। यदि y इक्वल टू करड़ी की घात 3 और x की पावर 2 इस तरीके से आ जाए, तो यहाँ से डरना नहीं है। मैं छोटा छोटा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको पहले बेसिक तरीके से मैं 8-10 सवाल में आपको सिखा पाऊँ, उसके बाद तुरंत एक्सरसाइज के हम अच्छे सवाल को लगा पाएंगे। तो यहाँ देखिएगा ये करड़ी की पावर 3 हो गई और यहाँ अंदर इसके यहाँ x²। तो हम क्योंकि अगर यहाँ 3 रहता तब तो मैं 1 निकाल लेता, लेकिन करड़ी के रूप में यदि हम इसको हल करेंगे तो अंदर x² तो है। अगर करड़ी की पावर 3 है तो इसको हम अगर पावर के रूप में लिखेंगे, घातांक के रूप में, तो हो जाएगा पावर 1/3। थोड़ा सा हम इसको हल कर लेंगे करड़ी के माध्यम से। अब पावर से पावर गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा छात्रों 2 1 कम 2/3। अब देखिएगा यहाँ फिर से भिन्न के रूप में बन गया, तो जो भी करड़ी के रूप में रहेगा वहाँ परेशान नहीं होना है। उसको सबसे पहले करड़ी के रूप में हम सॉल्व करके हम एक भिन्न के घातांक के रूप में बदल लेंगे, उसके बाद हमारे पास इजीली सवाल बन जाएगा। अब यहाँ इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ अवकलन कर देंगे, हो जाएगा d/dx इक्वल टू d/dx x की पावर 2/3, x की पावर 2/3। तो हम वही फार्मूला फिर से लगाएंगे कि अगर x के पावर में जो भी रहा वो सबसे पहले आगे आ जाएगा, तो 2/3 था तो 2/3 हमने आगे ले लिया। केवल अगर जो एक होल नंबर था तब भी हमने आगे ले लिया। भिन्न के रूप में है तो पूरा भिन्न ही आगे चला आएगा 2/3। अब क्या करेंगे, सूत्र के माध्यम से 2/3 एक यहाँ से माइनस कर देंगे, तो फिर हम देखेंगे क्या हो जाएगा,
3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3, यक्स की पावर हो जाएगा माइनस का 1/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सवाल वही सेम आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर्डी यहाँ ले लिया था और इसी तरीके से बुक में भी सवाल रहेगा। यहाँ थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज रहेगा, लेकिन नियम ऐसे ही चलेगा। हम आगे पहुँचते हैं अब सीधा सा एक्सरसाइज के सवालों की तरफ से, उस बुक के हिसाब से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ें। तो सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक्सरसाइज के हम किताब के हिसाब से चलेंगे, तो हम बुक ही उठा लेते हैं और इसमें से मैं प्रत्येक एक सवाल को मैं हल करके आपको दिखाऊंगा। तो पहला सवाल हमारे पास इसमें का है,